पुनर्जन्म एक प्राचीन विश्वास है जो मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में पाया जाता है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष या पूर्ण मुक्ति प्राप्त न कर ले। लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल सदियों से मनुष्य के मन को कुरेदता रहा है। कुछ लोग इसे दृढ़ता से मानते हैं, कुछ इसे केवल एक दार्शनिक विचार मानते हैं और कुछ इसे मात्र एक कहानी समझकर खारिज कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों के अनुभव और कहानियां इस विश्वास को जीवित रखती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहे जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले आइए। इस पर एक छोटी कहानी के माध्यम से विचार करें। छोटा सा गांव था, गंगा के किनारे बसा हुआ, जहां की हवा में ही जैसे प्राचीन कथाएं गूंजती थीं। उस गांव में रहता था एक 7 साल का लड़का, कन्हैया। कन्हैया आम बच्चों की तरह नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी और समय की कहानी को जी रहा हो। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे याद है, मैं पहले भी इस गांव में रहा हूँ, लेकिन तब मेरा नाम कुछ और था। पहले तो उसकी माँ हंसकर टाल देती थी, लेकिन एक दिन कन्हैया ने कुछ ऐसा कहा कि माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया, माँ, मैं एक बार गंगा में डूब गया था। मेरे पास एक लकड़ी का डिब्बा था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें छुपाई थीं। वो डिब्बा उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दबा है। माँ ने पहले सोचा कि यह बच्चे की कल्पना होगी, लेकिन कन्हैया की बातों में एक अजीब सच्चाई थी। गांव में उस बरगद के पेड़ के बारे में एक कहानी मशहूर थी। करीब 50 साल पहले एक युवा लड़का जिसका नाम श्याम था, गंगा में डूब गया था। वह अपने लकड़ी के डिब्बे में अपनी छोटी मोटी चीज़ें रखता था और हमेशा उस बरगद के नीचे खेला करता था। यह बात गांव के बुजुर्गों को याद थी। माँ ने पहले सोचा कि यह बच्चे की कल्पना होगी, लेकिन कन्हैया की बातों में एक अजीब सच्चाई थी। माँ ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कन्हैया वहीं खड़ा होकर बता रहा था कि कहाँ खोदना है। थोड़ी देर बाद सचमुच एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का डिब्बा निकला। उसमें कुछ सिक्के, एक छोटा सा चाकू और एक माला थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास चाचा ने डिब्बा देखते ही कहा, अरे, ये तो श्याम का डिब्बा है, मैंने इसे कई बार देखा था। सब हैरान थे, कन्हैया कैसे जानता था? उसने तो कभी श्याम की कहानी सुनी भी नहीं थी। क्या यह पुनर्जन्म था या फिर कोई और रहस्य? गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इसे चमत्कार मानने लगे, तो कुछ ने कहा कि शायद कन्हैया ने कहीं से यह बात सुन ली होगी। परंतु कन्हैया की माँ की चिंता बढ़ गई। उसने भगवान शिव के मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, क्या यह सच में मेरा बेटा है या किसी अन्य जन्म का शेष कर्म? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उस रात माँ ने सपना देखा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए जन्म को प्राप्त होती है। तुम्हारा पुत्र अपने पिछले जन्म के अनुभवों को लेकर आया है। यह केवल उसकी यात्रा का एक भाग है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और जो अभी है उस पर ध्यान दो। प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलो, वही मोक्ष का मार्ग है। सुबह जब माँ जागी तो उसका मन शांत था। उसने कन्हैया को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, चाहे तुम श्याम थे या कोई और, लेकिन अब तुम मेरे पुत्र कन्हैया हो और यही सत्य है। हमें शिवजी की भक्ति करनी चाहिए और जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। गांव में कन्हैया की बातें अब हर किसी की जुबान पर थीं। कुछ लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे, तो कुछ उसे बस एक अनोखा बच्चा समझकर मुस्कुरा देते थे। लेकिन कन्हैया की माँ का मन अब भी उलझा हुआ था। उसने सोचा, अगर यह सच है तो क्या मेरा बेटा पूरी तरह मेरा है या वह किसी और की यादों का हिस्सा बनकर जी रहा है? एक रात जब चांद की रोशनी गंगा के पानी पर नाच रही थी, कन्हैया अपनी माँ के पास बैठा और बोला, माँ, तुम क्यों परेशान रहती हो? मैं जो भी था अब तो तेरा बेटा हूँ। वो सब पुरानी बातें हैं, जैसे कोई सपना जो मैंने देखा था। अब मुझे बस यही जिंदगी जीनी है, तेरे साथ इस गाँव में। उसकी बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं। उसने कन्हैया को गले से लगा लिया और सोचा, चाहे पुनर्जन्म सच हो या ना हो, यह पल तो उसका अपना है। शायद यही सच्चाई है जो आज है, जो सामने है। बाकी सब तो बस कहानियाँ हैं जो गंगा की तरह बहती रहेंगी अनंत तक।
और उस रात गंगा के किनारे बसे उस छोटे से गांव में एक माँ और बेटे ने अपने डर और सवालों को छोड़कर सिर्फ प्यार को चुना। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, चुपचाप, जैसे वह सदियों से उन सभी रहस्यों का गवाह रहा हो जो इंसान कभी समझ नहीं पाएगा। हाँ, कहानी काल्पनिक है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं सुनने में आती हैं जहां लोग अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। भारत में डॉ. इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने ऐसे सैकड़ों केस दर्ज किए हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी दी। फिर भी विज्ञान इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। शायद पुनर्जन्म एक रहस्य ही रहे जिसे हर कोई अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर समझता है। लेकिन भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हर जन्म में हमारा लक्ष्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आत्मा का यह चक्र सच है या यह बस हमारी कल्पना का एक सुंदर हिस्सा है? सच कहूँ तो ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं जो पुनर्जन्म पर विचार करने को मजबूर कर देती हैं। मसलन कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस। जैसे शांति देवी का किस्सा, जिन्होंने 1930 के दशक में अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी दी थी, जिसे बाद में जांचा गया और काफ़ी हद तक सही पाया गया। लेकिन फिर भी हर कहानी के साथ एक सवाल रह जाता है, क्या यह सच है या हमारा दिमाग हमें कोई कहानी गढ़ने को मजबूर करता है? मेरे ख्याल से पुनर्जन्म एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। यह हमें जिंदगी को एक बड़े चक्र का हिस्सा मानने को कहता है, जहां हर कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। वैज्ञानिक नज़रिए से इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए यह एक तरह की सांत्वना है। शायद यह हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है कि जो करोगे वही लौट कर आएगा। मेरे लिए यह एक खूबसूरत रहस्य है जिसे हर कोई अपने विश्वास और अनुभव के हिसाब से देखता है। अगर आप पुनर्जन्म पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो कुछ किताबें जैसे ओल्ड सोल्स बाय टॉम श्रोडर या डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च पढ़ सकते हैं। और हाँ, अपने अनुभव या विचार हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया या सुना है? कमेंट में शेयर करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके सामने आती रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।